ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस लाइफस्टाइल को इतना बिगाड़ने के लिए, क्योंकि अब सबकी शिफ्ट्स वाली जॉब होती हैं, वर्क प्रेशर होता है, कई लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं तो नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं। तो अपने इस कन्वीनियंस के लिए या फिर लोगों को कंफर्ट चाहिए, इसलिए अभी अटैच्ड बाथरूम्स होते हैं, हर किसी के बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है, वहाँ पर इंग्लिश सीट है, क्योंकि लोगों के घुटनों में अब जान ही नहीं है कि वो इंडियन वे में स्क्वाट पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठ सकें। तो ये कन्वीनियंस क्रिएट की गई है। क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है कि हम वापस अपने उस पुराने लाइफस्टाइल में जा सकें जो आज से 100 साल पहले था, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जिस तरह का लाइफस्टाइल जीते थे? पहली बात, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है और पॉसिबल है? बहुत ईजी है। 10 से 20 दिन में वापस बॉडी उसी स्टेट में आ जाती है। हमारे हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर में जो पेशेंट आते हैं ना, जो 20 साल से नीचे नहीं बैठे होते, 20 साल से 25 साल से, वो 14 से 20 दिन में नीचे बैठने लग जाते हैं। मतलब आप सोचो, वज्रासन में बैठने लग जाते हैं। नहीं सर, ये तो आप बात कर रहे हो हमारी बॉडी की कैपेसिटी की। बॉडी तो कर लेगी, पर वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाना क्या अभी इंडिया की करंट सिचुएशन को देखते हुए पॉसिबल है कि हम एक समाज को बदल सकें और एक लाइफस्टाइल में इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ सकें? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बाद में बहुत दुनिया साथ देने लग गई है। एक मैंने चेंज बोला था कि अपने बाथरूम में, रसोई में और कमरे में 0 वाट का बल्ब लगाओ। रात को लाइट नहीं जलानी, क्योंकि आंखों को लगता है दिन हो गया, क्योंकि जैसे ही ब्लू लाइट मिलेगी आंखों को, लीवर आपका जूसेस बनाना शुरू कर देगा, किडनी आपका हाजमा शुरू कर देगी और वो रेस्ट नहीं कर पाएंगे और वो जल्दी बीमार होकर जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। सुबह उठ के खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, उकड़ू बैठ के 1 टुकड़ा हल्दी चबाओ अगर आपको जिंदगी भर कैंसर नहीं चाहिए। 1 टुकड़ा अदरक चबाओ अगर आपको जिंदगी भर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक नहीं चाहिए। 10 कड़ी पत्ते चबाओ अगर आपको कभी भी हीमोग्लोबिन कम नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल चेंजेस बता सकते हो जो हमारी ऑडियंस सुन रही है और वो आज से ही फॉलो कर सके? क्योंकि जो आपने 2-3 चीजें बताई ना, बहुत ही कमाल की हैं और इसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी, ये आज से ही इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इस तरह के कौन से और 5, 7, 8, 10 मैं एक डाइट चार्ट बता सकता हूँ। अगर पूरा भारत वो डाइट चार्ट फॉलो करे तो इस जन्म में डायबिटीज होगी ही नहीं। क्या बात है। इस जन्म में ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं, थायराइड होगा ही नहीं, अगर वो डाइट चार्ट फॉलो हो गया तो। अरे वाह, मैं ये भी नहीं बोल सकती आपके मुंह में घी शक्कर। नहीं, घी शक्कर बहुत अच्छा होता है। आपके मुंह में इलायची और मुलेठी। हाँ, घी शक्कर बहुत अच्छा होता है। तो इलायची मुलेठी का बताता हूँ। हमारे जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, जहाँ पे इस टाइम बहुत ज्यादा धुंध सी दिख रही है और लोग उसको पोल्यूशन बोल रहे हैं और हमारे लंग्स चौक हो रहे हैं, तो मैं उन सबको बताता हूँ कोई लंग्स चौक नहीं होते, ऐसे कुछ भी बिगड़ता नहीं है। आप सिर्फ एक छोटी इलायची और मुलट्ठी, जो अभी आपने बोला आपके मुंह में मुलट्ठी इलायची, ये मुलट्ठी है लकड़ी छोटी और ये इलायची, ये आप सुबह शाम चबाना शुरू कर दो तो, और इसको चबाते रहो 10-15 मिनट तक और बाद में इसको निगल जाओ, ऊपर से पानी पी लो। फाइबर है, आपके इंटेस्टाइन में उल्टा रेस्पिरेटरी ट्रैक की फाइटिंग के बैक्टीरिया पैदा कर देगा। उल्टा फायदे बताता हूँ। आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा तो दांत खराब नहीं होंगे, मसूड़े खराब नहीं होंगे, मुंह से कभी स्मेल नहीं आएगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, थायराइड प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपकी और दिमाग तेज हो जाएगा। और आंखों की रोशनी में भी फायदा करती है मुलट्ठी भी और इलायची भी है। सुबह शाम चबाओ जब भी याद आ जाए। अब मैं आपको डाइट चार्ट बता देता हूँ जिससे पूरे भारत की डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, ब्लड प्रेशर की गोली छूट सकती है। रात को आपने जब भी सोना है, पूर्व में या दक्षिण में सिर करके सोना है, मतलब ईस्ट में या साउथ में। उसकी वजह कि हमारी बॉडी में, ब्लड में आयरन होता है और पृथ्वी का एक मैग्नेटिक वेव है। अगर आप वेव के साथ सोओगे तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहेगा, नॉर्मल रहेगा। अगर आप वेव के विपरीत सो जाते हो तो पूरी रात हार्ट पे लोड आएगा। अच्छा। क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट के अकॉर्डिंग चलता है। अब हम जैसे अभी हम खड़े हैं और बैठे हैं, हाँ जी, तो नीचे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो हमारे ब्लड पे भी एक प्रेशर है कि नीचे खींच रही है और हार्ट ऊपर खींच रहा है उसको पैरों से। तो ये एक तरह का प्रेशर हमारे हार्ट को वीक करता है। हम पुराने टाइम पे, आज से 30-40 साल पहले, एक ऐसी मंजी पे सोया करते थे, एक खाट पे, जिसमें सिर ऊपर होता था, पैर ऊपर, पेट बीच में होता था। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता था तो हम उसको झल्ली में लिटाते थे, मतलब उसी मंजी की साइड पे, फोल्डिंग की साइड पे
एक ऐसे कपड़े में बच्चे को सुलाते थे। हाँ जी। तो ना तो बच्चे को ADHD होता था, ना बच्चे को ऑटिज्म होता था, ना बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती थी, ना बच्चा दिमाग से पैदल होता था। क्या कनेक्शन है इस तरह से सोने का और क्योंकि neurological पेट में ब्लड condition? ज्यादा चाहिए ना, सिर में पैरों में ब्लड नहीं चाहिए। आजकल बच्चे को लिटाते हैं झूले में, झूला सीधा है, झूला सीधा है तो सिर और पैर और पेट में ब्लड इक्वल घूम रहा है। जैसे गर्भ में बच्चा था ना ऐसे टेढ़ा, उसी पोजीशन में पहले 3 से 6 महीने बच्चे को रखा जाता था। उसको माँ के गर्भ वाला आदत बाहर दिया जाता था। आप याद करो, छोटे होते आपने कोई बच्चा देखा होगा गांव में या अपने घर में, ऐसे कपड़ा बांधते थे साइड पे मंजी के, और बच्चा उसमें सुलाते थे, और वो एक झूला देते थे, सो जाता था। अभी साले को झूले देते रहो, फिर पै 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 कर रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी अनईजी है उस झूले में, और उसमें उसके सिर में उतना ब्लड चाह रहा है जितना नहीं चाहिए। तो ADHD, ऑटिज्म और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बहुत बड़ा कारण है ये। पहले बच्चे भी नेचुरल पैदा हो रहे थे, नॉर्मल पैदा हो रहे थे, आजकल सिजेरियन पैदा हो रहे हैं। जब वो बर्थ कैनाल से निकलता है, वजाइनल कैनाल से निकलता है, तो अपनी इम्यूनिटी डेवलप करता है और कुछ बैक्टीरियाज गुड लेके आता है। अभी हम पेट काट के बच्चा निकाल रहे हैं, तो वो बच्चा कहां से स्ट्रांग पैदा होगा? क्या रीजन है इसका आपके हिसाब से? पैसा, बिजनेस, क्लियरली पैसा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आप मुझे बताओ, हथनी हमारे मुकाबले डबल टाइम गर्भ रखती है। कौन से दिन बच्चा ऑपरेशन से पैदा किया उसने? गायें, भैंस, शेर, चीता, दुनिया का हर जानवर नेचुरल बच्चा पैदा कर रहा है। इंसान के ही ऑपरेशन से क्यों नहीं लग गया? हमारी एक्सरसाइज कम हो गई तो हमारी पेल्विक मसल जो है वो वीक हो गई, हमारी बोन्स वीक हो गई, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ वीक है। झाड़ू भी हम खड़े खड़े यूं 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 करके मारते हैं। पहले हम नीचे उछल उछल के मारते थे, गोड्डे की, कमर की, पेट की एक्सरसाइज होती थी। पोचा मारते थे हम, रोटी बेलते थे नीचे बैठ के। अभी हम खड़े होके यूं यूं करके रोटी बेल देते हैं। वो तुम्हारे ना हिप्स की एक्सरसाइज हो रही है, ना पेट की हो रही है, ना घुटने की हो रही है। इसी चक्कर में घुटने चेंज हो रहे हैं, इसी चक्कर में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है। आप जिम जाके पेल्विक टिल्ट कर लोगे, अपनी मसल्स की एक्सरसाइज कर लोगे, लेकिन घर पे पोचे झाड़ू नहीं मारोगे। भारत को सुधरने की जरूरत है। हमने जो आधुनिकीकरण अपनाया ना, इसी ने सारा बेड़ा गर्क किया। अगर आपके घर में 4 बाथरूम है तो 1 इंडियन टॉयलेट सीट रख लो, 3 इंग्लिश रख लो। कम से कम दिन में 1 बार एटलीस्ट आप इंडियन यूज करो। कभी नीचे आपको बैठने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब क्या हो रहा है, आप कई साल से इंग्लिश पे जा रहे हो, तो अब क्या बॉडी नीचे बैठ नहीं पा रही क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना 15-20 दिन, और इंग्लिश टॉयलेट सीट में जब हम यूज करते हैं तो हमारा ना एंगल प्रॉपर नहीं बनता, पिंडली दबती नहीं है, तो ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। अच्छा, तो ब्लैडर खाली नहीं हुआ, 2-4 बूंदे रह गई, वही इन्फेक्शन क्रिएट हुआ, वही UTI बना, वही ओवरी में सिस्ट का कारण बना, वही किडनी फेल का कारण बना, और कई बार वही इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है, PCOS का कारण बन जाता है। तो ऐसी आधुनिकता में पुरुष खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो उसका वो पिंडली दब नहीं रही, ब्लैडर खाली नहीं हो रहा। पिंडली दबनी सिक्रेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉटी, सुसु, ये दोनों के टाइम पे पिंडली दबनी जरूरी है। क्योंकि मैंने बताया ना, सिर में 170 ml खून है, दोनों पिंडलियों में 500 ml खून है। तो पिंडली अगर दबती है तो वो ब्लड वहां चला जाता है, और उस ब्लैडर को खाली होने के बाद रिजुनवेट होने में, रिपेयर होने में, सेल की मरम्मत में हेल्प कर देता है। तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है, ठीक है। जब भी सोना है रात को, और जब भी लेटना है हमेशा बाईं करवट लेटना है। नींद में आप जैसे मर्जी सो जाओ, और जब सुबह उठना है तो राइट साइड उठना है। आज एक बार रट लो, सोना लेफ्ट साइड है, उठना राइट साइड है। अच्छा, आप चाहते हो सुबह सुबह, कई लोगों को 4 बजे हार्ट अटैक पड़ता है, तो उठने और सोने की गलत आदतों की वजह से पड़ रहे हैं ना। क्या होगा लेफ्ट साइड सोने और राइट साइड उठने? लेफ्ट साइड सोने से हमारे जूसेस जो हैं वो बड़ी जल्दी खाने को डाइजेस्ट करेंगे, बिना हार्ट पे लोड डाले। और कभी भी सीधे नहीं उठना चाहिए, स्पाइन वीक होती है उसमें। अच्छा, तो राइट करवट इसीलिए उठने को बोल रहा हूं मैं। अगर आपको कभी दिल्ली की ये जो पोल्यूशन है, ये जो इतना दिल्ली में फॉग है, मुंबई में है, अभी जो ये टाइम चल रहा है अक्टूबर-नवंबर वाला, जहां पे लोग दिवाली पर सारा बम फोड़ देते हैं, पराली पे फोड़ देते हैं, वो भी गलत है। जबकि उससे नहीं होता, ये मौसम का चेंज होता है। ये इस टाइम पे मैंने बोला था नीम के पत्ते चबाओ कम से कम 7 दिन लगातार, किसी के लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नीम, तुलसी और गिलोय, 15-20 पत्ते तुलसी, 15-20 पत्ते नीम, और लगभग 4-5 डंडी गिलोय के छोटे टुकड़े, इनको थोड़ा सा कूट के इसको उबाल लो, और इसका काढ़ा पियो सुबह शाम। तो मैं सारे दिल्ली वालों को बोलूंगा, इस टाइम मौका है, ये तुलसी, नीम के पत्ते और गिलोय का काढ़ा पियो। अगर तुम्हें दिल्ली में इस जो अभी
पॉल्यूशन का स्तर चल रहा है, AQI बड़ी खतरनाक लेवल पे चल रही है, सब बच जाओगे। और जिनको भी दर्द है किसी भी तरह की बॉडी में, इसी काढ़े में 1 चम्मच हल्दी और 5वां हिस्सा काली मिर्च मिक्स कर लो, तो दर्दों में भी आराम मिल जाएगा। और ये जो आपने काढ़ा बताया है, क्योंकि पोल्यूशन का सबसे ज्यादा जो असर है वो छोटे बच्चों पे या बुजुर्गों पे या फिर प्रेग्नेंट औरतों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। प्रेग्नेंट औरतों में तो अबॉर्शन हो जाता है इस AQI लेवल पे। तो क्या वो भी ये ले सकती हैं? उनको सिर्फ तुलसी पी सकती हैं, सिर्फ तुलसी, नीम नहीं पीना उनको। अच्छा। वो सिर्फ तुलसी, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो तुलसी के 5 पत्ते और छोटी इलायची और 12-15 दाने सौंफ के कूट के वो पी सकती हैं। और उनके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे चीनी बिल्कुल ना खाएं। अगर जब भी कभी भी आपको पोल्यूशन का चक्कर चल रहा है तो चीनी जहर है, तो आप चीनी की जगह गुड़ शुरू कर दें। अच्छा। सफेद नमक की जगह सेंधा नमक शुरू कर दें और सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दें, तो बॉडी को टाइमिंग मिल जाएगी डाइजेस्ट करने की। मतलब 7 बजे आखिरी भोजन कर लो, तो 7 से लेके जो सुबह 10 बजे तक नहीं खाया तो बॉडी ऑटोफेगी हो गया, बॉडी में स्टार्ट, जो 2016 की नोबेल प्राइज है। बॉडी अपने टॉक्सिन्स को खुद ही खा लेगी और लंग्स को खुद ही क्लीन कर लेगी। लोगों को लगता है हम तो 9 बजे खाते हैं, तो 9 बजे ना मुंह खाता है, 9 बजे मुंह खाता है। अमाशय खाता है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। छोटी आंत खाती है 12, 1, 2, 3 बजे तक। बड़ी आंत खाती है 3, 4, 5 बजे तक। मलाशय जो रेक्टम है वो खाता है सुबह 6 बजे तक। तो सारी रात पूरे पाचन तंत्र को रेस्ट ही नहीं मिला। लीवर पूरी रात काम करता रहा बेचारा, तो टाइम से पहले बूढ़ा हो जाएगा। किसी का लीवर फैटी हो रहा है, किसी का लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी के इंटेस्टाइन में अल्सर हो रहा है। तो सब लोग कृपया करके सूरज डूबने के बाद खाना मत खाया करो। या एक और तरीका बताता हूं, 6 दिन खाओ, 1 दिन खा ना करो। मतलब 6 दिन खाओ, जैसे आपकी हफ्ते में एक छुट्टी होती है, तो 1 दिन इसको भी छुट्टी दे दो ना। 1 दिन बेचारे को यूज ही मत करो, रेस्ट दे दो, व्रत रख लो। लेकिन अभी भारत में व्रत नहीं चलते, चरत चलते हैं। इस क्लिप को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप इस पूरे एपिसोड का फायदा लेना चाहते हो तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।